महकमा मौसमियात के अंदाजे धरे रह गए। कराची में मौसम ने अचानक अंदाज बदल लिया। शहर में गर्दो गुबार का तूफान सा आ गया। काले बादल छा गए। दिन में अंधेरे के मनाजिर नजर आने लगे। नॉर्थ कराची, एहसनाबाद, गुलशन में इमार सुपर हाईवे पर गर्दो गुबार का तूफान। सुरजानी समेत कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। दर्जा हरारत 41 डिग्री को छूने के बाद नीचे आ गया। हब और गिरदोनवाह में तेज बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। तेज हवाओं, गर्दोगबार और बारिश के साथ कराची के मुख्तलिफ इलाकों से बिजली भी गायब। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज कहते हैं कि गर्मी के बायस ठंड सेल्स बने। कल की निस्बत आज मौसम में कुछ बेहतरी और आने वाले कल से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। दर्जा हरारत भी 36 से 38 डिग्री के दरमियान रहेगा। इससे पहले महकमा मौसमियात ने कहा था कि समुद्री तूफान के कराची में कोई असरात नहीं है। रिंग रोड मंसूबे की सड़क से जुल्फी बुखारी के ननिहाल को जरूर फायदा पहुंचता है, लेकिन जुल्फी बुखारी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। रिंग रोड मंसूबे की इंक्वायरी से मुल्क के अरबों रुपए बचाए गए। इब्तिदाई तहकीकात में किसी वजीर या मुशीर का नाम सामने नहीं आया। जुल्फी बुखारी ने तहकीकात की तकमील तक इस्तीफा दे दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये भी कहा कि इलेक्शन का निज़ाम शफाफ होना चाहिए। 5 बजे पोलिंग खत्म होती है, सुबह तक रिजल्ट नहीं आता। मसले का हल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। पोलिंग खत्म होने के 20 मिनट बाद नतीजा आ जाएगा। नून लीग कभी जिंदगी में शफाफ इलेक्शन से इख्तिदार में नहीं आ सकती। आपने रिंग रोड मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अच्छा नहीं किया। वफाकी काबीना इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान का वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान से मुकालमा। वफाकी वज़ीर ने जवाब दिया कि 4 टीवी चैनल्स ने गलत तौर पर उनका नाम लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूरी थी। उनका रिंग रोड मामले से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन उन्हें इसमें घसीटा गया। वफाकी वज़ीर का पंजाब हुकूमत के रिंग रोड इंक्वायरी के लिए जारी टी वार्स पर भी एतराज़। इमरान खान ने कहा कि इंक्वायरी आपके खिलाफ नहीं। रिंग रोड स्कैंडल बराह रास्त वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की निगरानी में हुआ। अपने साथियों के रिहायशी मंसूबों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए सरकारी ख़जाने पर 60 अरब का बोझ डाला गया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का इल्ज़ाम। कहा सरकारी अफसरों को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। हक़ाइक़ सामने आ चुके। इमरान खान और उस्मान बुज़दार मुजरिम हैं। जिम्मेदारी कबूल करके इस्तीफ़ा दें। ये भी कहा कि पाकिस्तान में करप्टोक्रेसी की हुकूमत है। हुकूमत का ध्यान सिर्फ करप्शन पर है। मिफ्ताह इस्माइल बोले, हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना तब्दील करने से कुछ नहीं होगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत के आए रोज़ नए नए स्कैंडल आते हैं। ऐसी बदतरीन हुकूमत नहीं देखी। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया है। हमारी हुकूमत में लोड शेडिंग खत्म हो गई थी। शहबाज शरीफ की 10 का इलेक्शन जीतने वाली MNA नौशीन इफ्तिखार की रिहाइशगाह पर आमद। वालिद इफ्तिखारुल हसन के इंतकाल पर ताज़ियत की। समुद्री तूफान ताउते से भारतीय रियासत गुजरात और करीबी साहिली पट्टी पर तबाही। केरला, गोवा, महाराष्ट्र में तूफानी हवाओं से घरों की छतें उड़ गईं। 21 अफराद हलाक, 96 लापता। मुंबई के साहिल के करीब जहाज में फंसे अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 273 में से 177 अफराद को बचा लिया गया। मुंबई एयरपोर्ट बंद। खराब मौसम के बायस 600 कोरोना मरीजों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 135 अफराद इंतकाल कर गए। 17 मई को 29,801 टेस्ट किए गए। 2,566 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 8.5% से जायद रही। कोरोना से मुतासरा एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर शमसुल इस्लाम इंतकाल कर गए। वज़ीर आला ने उन्हें तुरखम बॉर्डर पर कोरोना सूरत हाल में बेहतरीन खिदमात पर तौसीफी सनद से नवाजा था।
लाहौर में कोरोना पॉजिटिव केसेस की बुलंद शरह बरकरार, 24 घंटों में शरह 19% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में एक दिन में मजीद 89 हलाकतें, 1400 से जायद नए केस, मजमूई शरह 11% रही। इस्लामाबाद में मजीद 150 अफराद में वायरस की तस्दीक, शरह 7.5% रही। बलूचिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6% से जायद रही। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में मजमूई तौर पर 440 कोरोना मरीज जेर इलाज। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने साइनोफार्म कोरोना वैक्सीन के ख़त्म होने की तरदीद कर दी। कहा, जिन्होंने साइनोफार्म की पहली खुराक लगवाई, दूसरी भी वही लगेगी। साइनोफार्म वैक्सीनेशन मराकज़ में मौजूद है। एस्ट्राजेनेका ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जनूबी कोरिया समेत कई ममालिक में लगाई जा रही है। इसके मुतालिक इत्तलात गुमराह कुन हैं। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के फ़वाइद बहुत ज़्यादा और मनफी असरात बहुत थोड़े हैं। सिंध हुकूमत का ब्यूटी पार्लर, शादी हॉल्स, मज़ारात और पार्क्स बंद रखने का फैसला। रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे तक खुलेंगे। डाइन इन पर पाबंदी आयद। किसी भी फर्द को मुख्तलिफ वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं लगाई जाएगी। महकमा सेहत पंजाब की वैक्सीनेशन सेंटर्स को हिदायत। शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। वफाकी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त इस्तदा की गई है कि केस पर जल्द समाअत न होने से नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के 7 मई के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि शहबाज शरीफ को इलाज के लिए जाने की इजाज़त दी जाए। अदालती हुक्म के बावजूद बैरून मुल्क न जाने देने के खिलाफ शहबाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म कर दिया। मजीद कार्रवाई आइंदा समाअत पर होगी। आज़म नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज़ ने दलाइल दिए कि अदालत का इख्तियार है, तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हुए सजा दे सकती है। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले न थमे, इसराइली बारूद और आग की बरसात जारी। रिहायशी इमारतों और मीडिया दफातर के बाद अस्पतालों, इमदादी इदारों और यूनिवर्सिटीज़ की इमारतों को भी न छोड़ा। इसराइली बमबारी से गजा की वाहिद कोविड-19 टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कतरी हिलाल अहमर का दफ्तर भी तबाह। गजा मलबे का ढेर बन गया। 60,000 के करीब फ़लस्तीनी दर बदर। अब तक 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। मरने वालों में 61 बच्चे शामिल। तबाह इमारतों के मलबे से जख्मी और लाशों को निकालने का सिलसिला जारी। मुसलसल धमाकों और तबाही से बच्चों पर शदीद नफ्सियाती असरात। सकते के आलम में एक बच्चे की वायरल वीडियो ने हर देखने वाले को गमज़दा कर दिया। पीडीएम में पीपल्स पार्टी की वापसी और इत्तेहाद दोबारा फ़ाल बनाने की तैयारी। मौलाना फजल रहमान की आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल। पीडीएम का अहम इजलास रवां माह के आखिरी हफ्ते में बुलाए जाने का फैसला। पीपल्स पार्टी की वापसी, आइंदा की सियासी हिकमत अमली और लॉन्ग मार्च पर मुशावरत की जाएगी। कराची में तजावुज़ात के नाम पर लीज मकानात गिराए जाने के खिलाफ मुतासिरीन की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत सिंध हुकूमत और KMC पर बरहम। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि जिस इदारे ने लीज दी वही इदारा घरों को गिरा रहा है। जिन अफसरान ने जगह लीज की उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, किसी ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हो या एंटी करप्शन में केस दायर किया हो। अदालत ने तजावुज़ात की आड़ में लीज मकानात गिराने के हुक्म इम्तना में 1 जून तक तौसी कर दी। मुल्क भर के डैमों में पानी का ज़ख़ीरा 7 से 8 रोज़ का रह गया। मज़ीद पानी की दस्तियाबी का इन्हिसार बर्फ़ पिघलने पर है। इरसा ने खबरदार कर दिया। कहा, अभी ये बताना क़बल अज़ वक्त होगा कि पानी की कितनी क़िल्लत हो सकती है। 3 से 4 रोज़ में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अप्रैल में बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के 2 अरब 80 करोड़ डॉलर तक तरसीलात ज़र बढ़ना एक रिकॉर्ड है। माली साल के इब्तिदाई 10 माह में तरसीलात ज़र 24.2 बिलियन डॉलर तक पहुँच रही हैं। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र का गुज़िश्ता रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनका हमेशा यकीन रहा है कि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी हमारा अजीम असासा हैं। नए पाकिस्तान पर बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के एतमाद का शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुईद यूसुफ को मुशीर बनाकर वफाकी वज़ीर के बराबर का ओहदा दे दिया। मुशीर कौमी सलामती के तौर पर खिदमात सर अंजाम देंगे। डिफेंस लाहौर में पाकिस्तानी निजात बरतानवी मायरा के कत्ल की तहकीकात जारी। मकतूला की दोस्त इकरा ने पुलिस को बयान कलम बंद करा दिया। बताया मायरा नानी के यहाँ जाना चाहती थी। सजिल का इसरार था कि वो डिफेंस में रहे। कत्ल की रात सजिल और अली कई घंटे मायरा के साथ रहे। सहरी के वक्त घर से चले गए थे। इस्लामाबाद के F8 फुटबॉल ग्राउंड पर वकला के गैर कानूनी चेंबर्स के खिलाफ CDA का दोबारा ऑपरेशन। मजीद 200 से ज़ायद चेंबर्स गिरा दिए। सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत के बावजूद वकला ने गैर कानूनी चेंबर्स खत्म नहीं किए थे। इसराइलियों और फ़लस्तीनियों की तंजीम अमन के जंगजू ने इसराइल को जंगी मुजरिम करार दे दिया। इसराइली हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दायर करने का भी ऐलान। तंजीम के डायरेक्टर योनातान गर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि शेख जर्राह में फ़लस्तीनियों के घरों पर कब्जा जंगी जुर्म है। माय नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ, कोरोना को कहें ना। कौमी तराने के खालिक नामवर शायर नसर निगार हफीज़ जालंधरी की बेवा 87 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गईं। बेगम खुर्शीद हफीज़ कुछ अरसे से बीमार थीं। बेगम खुर्शीद हफीज़ ने बेगम राना लियाकत अली ख़ान के हमराह तहरीक पाकिस्तान में काम किया था। बेगम खुर्शीद हफीज़ की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर जामा मस्जिद ब्लॉक मॉडल टाउन में अदा की जाएगी। पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में बहुत कम लोग बढ़ती आबादी को पाकिस्तान का मसला नंबर 1 तस्लीम करते हैं, लेकिन देखा जाए तो हर मसले के पीछे यही मसला कार फरमा दिखाई देता है। पाकिस्तान में बर्फानी चीते की आबादी दुनिया भर में उनकी आबादी का 24% है। सिर्फ भूटान में पाकिस्तान से ज्यादा बर्फानी चीते पाए जाते हैं। WWF की नई तहकीकात रिपोर्ट जारी। एशिया के बर्फानी पहाड़ों पर 4000 से ज्यादा बर्फानी चीतों की मौजूदगी का इंकशाफ। पाकिस्तान में बर्फानी चीते चित्राल, वादी पासो, खैबर वादी होपर, बोल्तोरो ग्लेशियर पर पाए जाते हैं।